हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल अल्फा क्लासेस में। ट्रायंगल के ठीक पिछले लेक्चर पार्ट 7 में एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चंस, लगभग 5 क्वेश्चन कवर अप हो चुके हैं। आज हम छठे क्वेश्चन से आगे एक्सरसाइज को फॉरवर्ड करेंगे। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और जिन्हें इस लेक्चर की ज़रूरत है और जो आपके दोस्त हैं, सहपाठी हैं, क्लासमेट्स हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर करें जिससे कि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। तो देर न करते हुए चलते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, जो कि होगा एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से। जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे हो, आकृति में चित्र बना दिया गया है। यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम हो ए सी डी के, तो दर्शाइए कि जो त्रिभुज ए डी ई है ए बी सी के समरूप है। बहुत ही सिंपल है, बस समझने की जरूरत है। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि दिए गए त्रिभुज में, आकृति में त्रिभुज ए बी ई और ए सी डी सर्वांगसम त्रिभुज हैं, और सर्वांगसम होने के साथ साथ ये प्रूव कीजिए कि जो त्रिभुज ए डी ई है वो ए बी सी के समरूप है। तो आइए शुरू करते हैं। जो दिया है वो क्या दिया है? त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। जो ए बी ई है वो ए सी डी के सर्वांगसम है। और भाई मेरे, जब कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके समस्त कोण बराबर होते हैं और समस्त भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो अगर त्रिभुज ए बी ई ए सी डी के सर्वांगसम है तो ए बी ई की भुजा ए ई और ए सी डी की भुजा ए डी क्या होंगे? बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो ए ई बराबर ए डी। तो अगर हम इसे देखें तो यहाँ अनुपात बनाने की बात करें तो ऐसे में हम लिख सकते हैं ए ई अपॉन ए डी इक्वल टू 1। इसे समीकरण 1 मान लें थोड़ी देर के लिए। और त्रिभुज ए बी ई की भुजा ए बी और ए सी डी की भुजा ए सी भी तो बराबर होंगे, ए बी बराबर ए सी के। तो इस तरह से अनुपात क्या बनेगा? ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अच्छा, ये कैसे बन रहा है? इसके गुणे में एक मानो गुणे में लिखा होगा तो इधर बटे में आएगा, इसके गुणे में एक मानो उधर बटे में आएगा। ये दो समीकरणें बन जाएंगी। तो लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों के राइट हैंड साइड क्या है? बराबर है कि नहीं है? है। तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ए ई बटे ए डी बराबर ए बी बटे ए सी। अब क्या करेंगे? ए सी को ऊपर भेज देंगे और ए ई को नीचे। क्रॉस पक्षांतर अगर करें तो बनेगा ए सी बटे ए डी बराबर ए बी बटे ए ई। इन दोनों को अब देखेंगे तो यहाँ पे ए डी है, यहाँ पर ए ई है, तो ए ई की जगह ए डी और ए डी की जगह ए ई लिख सकते हैं। कहोगे कैसे? तो समीकरण 1 के पास देखें तो ए ई किसके बराबर है? ए डी के। तो हम लिख सकते हैं ए सी बटे ए ई बराबर ए बी बटे ए डी। ए सी बटे ए ई बराबर ए बी बटे ए डी। चूंकि जो ए डी है वो ए ई के बराबर है ना भाई, तो यहां से अब इसको अगर पलट दें तो और उधर वाला इधर उधर लिखने की बात करें तो बनेगा ए डी अपॉन ए बी। अब आप चित्र में देख रहे होगे ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। इसे समीकरण 3 मान लो। अब जिन्हें समरूप सिद्ध करना है उनमें देखो तो किसको किसको समरूप करना है? त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी, इन्हें ही तो समरूप करना है इन दोनों में। अब आप देखो समीकरण 3 से क्या बनाए हो? त्रिभुज ए डी ई और ए बी सी को दो त्रिभुज मानो तो इसकी ये भुजा इसके साथ, इसकी ये भुजा इसके साथ अनुपात में बराबर हैं। यानी कि ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ऐसा कहाँ से लाए हो भाई? समीकरण 3 से लाए हो। और जो कोण ए है वो क्या है दोस्तों? उभय निष्ठ है। इसलिए जब दो भुजाओं का अनुपात बराबर, एक कोण बराबर, तो ये कौन सी कसौटी से? सास कसौटी से त्रिभुज
ए डी ई सिमिलर टू किसके, ए बी सी के। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। आई होप कि कुछ समझ आया होगा, बहुत मजा आने वाला है। बस कॉपी पेन साथ रखें, साथ साथ प्रैक्टिस करें और एक एक बात को ध्यान से समझें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, एक बार इसे देख लें, वीडियो रोक करके पढ़ें, कुछ भी फॉरवर्ड ना करें जिससे कि कोई इंपॉर्टेंट बात छूट जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, एक बार देख लें। इसी के साथ ये आ गए 7वें क्वेश्चन पर। जैसा कि आपकी स्क्रीन बोर्ड पर मेंशन है, आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन है, आकृति में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सीई, एडी और सीई परस्पर बिंदु पी पर काटते हैं। दर्शाइए कि, पहला पार्ट हमने लिख लिया है, त्रिभुज एईपी समरूप होगा सीडीपी के। तो पहले पार्ट की बात करें तो यहाँ पर किसी भी भुजा की लंबाई नहीं दी गई है, तो ऐसी कोई कसौटी नहीं लगने वाली जिसमें कि भुजाएं आती हों, यानी कि एस में आने वाली कसौटी अप्लाई नहीं होगी। कोणों के आधार पर ही हम इसको जज करेंगे भाई। तो यहाँ पर केवल ट्रिपल ए कसौटी अप्लाई करोगे। तो ट्रिपल ए कसौटी में क्या होता है कि किसी दो त्रिभुज के तीन कोणे बराबर हो जाएं तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तीन बराबर ना हो पाए तो दो कैसे भी करके आप बराबर दिखा दो, डबल ए कसौटी से भी त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो चलिए, अब ये तो था क्वेश्चन। सॉल्यूशन की बात करें तो यहां से देखें, तो जिन त्रिभुजों को समरूप करना है लिख दीजिए इन दोनों में। तो त्रिभुज इतने तथा त्रिभुज इतने में, ये देखोगे तो त्रिभुज एईपी और सीडीपी में आइए। तो त्रिभुज एईपी ये वाला है, सीडीपी ये वाला है। कौन कौन से कोण बराबर हो सकते हैं आप देखो। इस त्रिभुज का ये कोण 90, जब उधर वाला 90 तो इधर वाला 90, यानी कि इसका ये 90, उसमें ये 90 लिख दीजिए। तो कोण एईपी बराबर कोण सीडीपी प्रत्येक कितने अंश का है, 90 अंश का है, हो गया बराबर। इसके बाद बताया गया कि जो सीई है और जो एडी है बिंदु पी पर काटते हैं, और जब बिंदु पी पर काटते हैं तो इस प्रकार जो बने कोण हैं आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि इसे ही शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इस तरह से बने कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो इस त्रिभुज का कोण एपीई उस त्रिभुज के कोण सीपीडी के बराबर होगा। किस रीजन से बराबर होगा मेरे भाई, शीर्षाभिमुख कोण होने के रीजन से। इसलिए किस क्राइटेरिया से, डबल ए कसौटी से जो त्रिभुज एईपी है वो सीडीपी के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। और केवल दो ही लाइन के कॉन्सेप्ट में सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट है, त्रिभुज ए बी डी सिमिलर टू सीबीई, सीबीई। अब सॉल्यूशन की बात करें तो फिर देखिए, जिन त्रिभुजों को समरूप करना है उसी में आइए। तो लिख लीजिए, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी ई में। अब देखिए ए बी डी कहाँ है, ए बी डी ये वाला त्रिभुज, और कौन सा, सी सी बी ई में। तो एक ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज। तो ध्यान से देखिए, इन दो त्रिभुजों में जो कोण बी है वो भाई कॉमन है, दोनों त्रिभुजों में है। कैसे, ए बी डी में जो कोण बी है वही सी बी ई में भी बी है। तो लिखोगे कोण जो बी है वो उभयनिष्ठ है, कॉमन कोण है। तथा इस ए बी डी का जो कोण डी है, बोले तो कोण ए डी बी वो सी बी ई में इसके बराबर होगा, बी ई सी के। क्यों होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, 90 हैं। इसलिए दो कोण बराबर हो गए, इसलिए डबल ए कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा सी बी ई के। और इसी के साथ अगला पार्ट भी
कंप्लीट हो चुका है। एक बार देख लें, तीसरे पार्ट पे आते हैं, समझ आ रहा होगा। तीसरा पार्ट क्या है, तो क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि तीसरे पार्ट में लिखा है त्रिभुज AEP सिमिलर टू, त्रिभुज AEP सिमिलर टू ADP, ADB त्रिभुज AEP सिमिलर टू ADB। तो अब इन्हें समरूप करना है, तो एक बार चित्र में आप पहुंचे, AEP और ADB, इन दो त्रिभुजों को समरूप करना है। तो जिन्हें समरूप करना है, आइए सॉल्यूशन की बात करते हैं। जिन्हें समरूप करना है उसी में तो देखेंगे। तो त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADB में, आइए AEP AEP ये वाला, और कौन सा ADB में, जो ये कोण है वो AEP में भी है और ADB में भी है। तो जो कोण A है वो कॉमन है। तो कोण A जो है वो क्या है मेरे भाई, उभय निष्ठ है। इसके बाद इस AEP का कोण यहाँ वाला और ADB का कोण यहाँ वाला, यानी कि कोण AEP बराबर कोण ADB, और प्रत्येक कितने अंश का है, 90 अंश का है। तो किस कसौटी से, डबल A कसौटी से जो त्रिभुज AEP है वो सिमिलर होगा ADB के, और इसी के साथ ये पार्ट भी कवर हो चुका। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। चलते हैं पार्ट 4 पर। पार्ट 4 है त्रिभुज PDC सिमिलर टू त्रिभुज BEC। PDC और त्रिभुज BEC, PDC और BEC, तो जिन्हें समरूप करना है उसी में देखो। तो त्रिभुज PDC तथा त्रिभुज BEC में फिर वही कोणों की बात करें, तो फिर से आओ, त्रिभुज PDC और BEC में जो कोण C है वो क्या है, कॉमन। भाई इस त्रिभुज में C और इस बड़े वाले त्रिभुज में भी C, तो जो कोण C है उसे आप कह दो उभयनिष्ठ। तो एक कोण तो आप बराबर कर लिए, केवल एक ही पॉइंट तो रह गया, एक कोण और मिल जाए कैसे भी करके, किसी भी प्रकार हम डबल A कसौटी लगा लेंगे। तो त्रिभुज, इसका जो ये वाला कोण है वो 90 है, इसका जो है ये वाला कोण 90 है, यानी कि PDC उस ऊपर वाले का ये वाला और इस बड़े वाले में ये वाला, बोले तो BEC बराबर है, और प्रत्येक कितने अंश का है, 90 अंश का। इसलिए डबल A कसौटी से त्रिभुज कौन कौन से, PDC, त्रिभुज PDC सिमिलर होगा BEC के, और इसी बेस पे ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। तो आप क्या देख रहे हो कि जब भुजाओं के बारे में कुछ भी न ज्ञात हो तो कोणों के सहारे हम त्रिभुजों को समरूप कर लेते हैं। तो तीन कोण अगर बराबर नहीं भी मिलते हैं तो कोई दो कोण बराबर मिलने पर भी त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, और इसी आधार पे, इसी सिद्धांत पर हम इन चित्रों के माध्यम से त्रिभुजों को समरूप कर पाए हैं। आई होप कि आपको ये मेथड समझ आया होगा। चलते हैं कुछ और ही बेहतरीन और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। एक बार इसे देख लें, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और इसी के साथ आ गए क्वेश्चन नंबर 8 पर। लिखा हुआ है क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BECD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। चित्र साथ में आसानी के लिए बना दिया गया है। क्या कहता है कि जो ABCD है एक समांतर चतुर्भुज है, इसकी एक भुजा AD को E तक बढ़ाया गया और E से B को मिलाया गया, और BE इस प्रकार की रेखा है जो CD को F पर काटती है। तो अब आपको सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज ABE है वो BFC या CFB के समरूप है। तो नाम दिया समांतर का, क्या दिया है, समांतर का। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD में
समांतर चतुर्भुज ABCD में आप देख रहे हो कोण A जो है वो कोण C के क्या है, बराबर है। इसका जो कोण A है इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। कैसे कह सकते हो, 9th में आपने पढ़ा होगा कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो जो A है वो C के क्या है, सम्मुख है, और क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर लिखेंगे चूंकि जो AD है वो समांतर BC के है, तो AE अगर D को आगे बढ़ा भी दें तो भी वो रेखा BC के क्या रहेगी, समांतर, जिसे रेखा BE काटती है। तो जब रेखा BE काटती है ये और ये समांतर है और एक तिरछी रेखा इस तरह से काटती है, तो ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए कोण AEB बराबर कोण CBF। किस रीजन से ये बराबर हो जाएंगे, एकांतर कोण के रीजन से। अब जिन त्रिभुजों को समरूप करना है बस उसी में आ जाइए। तो त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में कोण A बराबर कोण C, कोण A बराबर C, जैसे कि इस त्रिभुज का कोण A इस त्रिभुज के कोण C के बराबर है। एंड इसका ये कोण AEB बराबर कोण CBF, ये एकांतर कोण की वजह से बराबर है। इसलिए दो कोण बराबर हो गए, तो डबल ए कसौटी से त्रिभुज ABE सिमिलर होगा CFB के, और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी आपका प्रूव हो चुका है। तो ये था आज के लेक्चर का 8वां क्वेश्चन, मतलब क्रम में 8वां क्वेश्चन। एक बार देख लें, चलते हैं अगले नंबर 9 पर। और ये आ गए क्वेश्चन नंबर 9 पर। जैसा कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चित्र भी बना दिया गया है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, आकृति में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण हैं। सिद्ध कीजिए पार्ट 1, त्रिभुज ABC सिमिलर टू AMP, ABC समरूप है AMP के, और CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। तो इस तरह से अगर हम पार्ट 1 की बात करें, फिर पार्ट 2 की बात करें सॉल्यूशन में, तो पहले पार्ट 1 की बात करें तो जिन्हें समरूप करना है उन्हीं में तो देखेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में, त्रिभुज ABC और AMP में इसका B इसका M बराबर है। कोण B बराबर कोण M बराबर कितने कितने अंश के, 90 अंश के, इसलिए दोनों के मान बराबर हैं, तो कोण बराबर है। इसके बाद इस त्रिभुज ABC का कोण A और AMP का भी कोण A उभयनिष्ठ है। कोण जो A है वो कॉमन एंगल है, और जब भाई कोण कॉमन हो गया तो दोनों में आ गया, दोनों में मान बराबर होगा। कितने कोण बराबर हो गए, 2 कोण, और जब 2 कोण बराबर हो गए तो किसकी कसौटी से, डबल ए कसौटी से। इसलिए डबल ए कसौटी से त्रिभुज ABC सिमिलर टू त्रिभुज AMP, और ये जो पहला पार्ट है बस 2 लाइन में ही तो प्रूव हो गया। पार्ट 2 की बात करें तो इसे प्रूव करने के लिए देखिए ये भुजाएं किस त्रिभुज में हैं। जिन भुजाओं का अनुपात लाना हो यह देख लीजिए कि वह भुजाएं किस त्रिभुज से बिलोंग करती हैं। तो लाना है CA अपॉन PA, तो जो CA है ABC की भुजा, PA जो है AMP की भुजा, ऐसा अभी लगा। अगले अनुपात को पढ़ते ही कंफर्म हो जाएगा कि कौन से त्रिभुज हैं। BC ये भुजा इस त्रिभुज ABC में, यानी कि ये तो कंफर्म ABC में CA और BC हैं। MP PA कंफर्म हो गया, यानी कि इन दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दिखाना है। तो ये त्रिभुज अगर समरूप हैं तो कह देंगे कि भुजाएं अनुपातिक होंगी, तो लिख देंगे चूंकि अभी पहले पार्ट में यही तो प्रूव किए हो, चूंकि त्रिभुज ABC सिमिलर विद AMP, इसलिए डायरेक्ट आप लिख सकते हो CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन MP। तो डायरेक्ट लिखना आपके लिए तो आसान था, लेकिन क्या वाकई ये सही है, इसको भी समझ लेना जरूरी है। तो CA
इस ए बी सी की जो भुजा सी ए है वो क्या है, कर्ण है। तो कर्ण का कर्ण के साथ अनुपात, आधार का आधार के साथ, लंब का लंब के साथ अनुपात दिखाना होता है। तो अब सी ए इस त्रिभुज का कर्ण, ए पी या पी ए इस त्रिभुज का कर्ण है, इसीलिए सी ए और पी ए का अनुपात, कर्ण कर्ण के साथ अनुपात। बी सी क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर लाइन है। उसी तरह एम पी भी इस पर लंब है, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन का परपेंडिकुलर लंब की भुजा का अनुपात लंब भुजा के साथ लिया गया है। और इसी के साथ ये दोनों पार्ट आपके बराबर आ गए और ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही इजी मेथड है। चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर, एक बार देख लें। अगले क्वेश्चन पर आ गया, क्वेश्चन नंबर 10। क्या लिखा हुआ है, सी डी और जी एच क्रमशः, चित्र बना दिया गया है आपके समझने के लिए। सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी इस एंगल और कोण ई जी एफ इस एंगल के ऐसे समद्विभाजक हैं। इन कोणों के लिए जो ये रेखाएं हैं इस तरह से समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और बिंदु एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी आपस में समरूप हैं तो सिद्ध कीजिए। पहला पार्ट अभी उठाए हैं, सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर किसी भुजा की लंबाई नहीं दी गई है, भुजाओं के अनुपात का कोई कंडीशन नहीं दिया गया है। कोण की मदद से हम आगे बढ़ेंगे। तो आप देखें, जिन भुजाओं का अनुपात बनाना है ये किस त्रिभुज में है। तो आप देख रहे हो सी डी, इस त्रिभुज की भी भुजा हो सकती है और इस त्रिभुज की भुजा हो सकती है। इस ए बी सी में दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक ए सी डी और एक बी सी डी। तो ये सी डी दोनों के लिए है। तो अभी डाउट में है, या तो ये त्रिभुज है या तो ये त्रिभुज है। इधर जी एच है, इसी तरह से इसमें या तो ये त्रिभुज लिया जाएगा या तो ये लिया जाएगा। अगले अनुपात से कंफर्म हो जाएगा। ए सी, तो ए सी और सी डी वाली त्रिभुज का नाम क्या है, ए सी डी। पक्का इस लेफ्ट हैंड त्रिभुज में जाना है। एफ जी ये भुजा, यानी कि कंफर्म इस त्रिभुज में आपको जाना है। कैसे भी करके इन दो त्रिभुजों को समरूप बना लीजिए। समरूप बनाते भुजाएं क्या हो जाएंगी, अनुपाती। क्योंकि जब कोई त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत कोण बराबर हो जाया करते हैं, संगत भुजाएं अनुपातिक हो जाती हैं। तो अभी कोणों की मदद से समरूप करेंगे, भुजाओं का अनुपात बना लेंगे और प्रूव हो जाएगा। तो प्रोसीजर बहुत आसान है, बस फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। अभी जो है सॉल्यूशन के लिए क्या लिखोगे, त्रिभुज ए सी डी, क्योंकि जिन भुजाओं का अनुपात प्रूव करना है वो इन्हीं दो त्रिभुजों में बनेंगे। तो त्रिभुज एफ जी एच में अब शुरू करते हैं। इसका जो कोण ए है उसका कोण एफ आपस में बराबर है। क्यों, क्योंकि जो त्रिभुज ए बी सी है वो एफ ई जी के या ई एफ जी के क्या है, समरूप है। जब समरूप है तो इसका ये कोण इसके इस कोण के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। एंड कोण जो C है वो G के बराबर है। तो G का आधा और C का आधा, इन दोनों के हाफ हाफ भी क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। या C के आधे को आप ACD इधर वाले पार्ट में नाम रख सकते हो और G के आधे को आप FGH कह सकते हो। ये भी C और G उसी तरह से बराबर होंगे सिमिलरिटी के केस से। तो कितने कोण बराबर हो गए, एक ये और एक ये। इसलिए डबल ए कसौटी से जब डबल ए क्राइटेरिया अप्लाई कर दोगे तो त्रिभुज ए सी डी सिमिलर होगा एफ जी एच के, इसलिए अनुपात बराबर हो जाएगा सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। और ये पहला पार्ट प्रूव हो चुका है। पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 जो प्रूव करना है वो है त्रिभुज डी सी बी सिमिलर टू एच जी ई। त्रिभुज एच जी ई, तो त्रिभुज डी सी बी ये वाला त्रिभुज और इधर एच जी ई ये वाला त्रिभुज, इसमें और इसमें समरूप करना। फिर कोणों के सहारे जाइए तो यहां से सॉल्यूशन आ जाइए। सॉल्यूशन में आएंगे तो जिन त्रिभुजों को समरूप करना है उसी में देखेंगे। तो त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज एच जी ई में अब यहां नोटिस करेंगे तो त्रिभुज डी सी बी का जो कोण बी है वो ई के बराबर होगा।
कोण बी कोण ई के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जो ए बी सी है वो त्रिभुज एफ ई जी के समरूप है, इसलिए। एंड जो कोण सी है वो जी के बराबर है, यानी कि इनके आधे भी बराबर होंगे इसी केस से। तो जी बटे दो बराबर सी बटे दो से इधर इधर वाले कोण आधे आधे में नाम रख दो, तो कोण बी सी डी बराबर कोण ई जी एच होगा। अब दो कोण हो गए बराबर, एक तो यहां और एक यहां, इसलिए डबल ए कसौटी को अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही डबल ए कसौटी अप्लाई किए, त्रिभुज डी सी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज एच जी ई के, और इसी के साथ पार्ट 2 भी आपका प्रूव हो चुका है। और ये लास्ट पार्ट पे आप आ चुके हो, पार्ट नंबर 3 पे आ चुके हो। पार्ट नंबर 3 क्या है? पार्ट नंबर 3 है त्रिभुज डी सी ए सिमिलर करना है एच जी एफ से, एच जी एफ से। तो ये देखो डी सी ए एच जी एफ, ये तो पहले पार्ट में कर चुके हो, डी सी ए कहो या ए सी डी कहो, एच जी एफ कहो या एफ जी एच कहो, फटाफट कर देते हैं। चलिए, तो इन्हें समरूप करना है, इन्हीं दोनों में देखिए डी सी ए तथा त्रिभुज एच जी एफ में। तो जब इन दोनों में देखोगे तो जो कोण ए है वो कोण एफ के क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज समरूप है। कौन से? बड़े वाले। तो वो पॉइंट आप समझ गए, ए बी सी और एफ ई जी सिमिलर है, शॉर्ट में छोड़ दिया। एंड कोण सी बाई टू बराबर जी बाई टू, जब सी जी के बराबर है तो हाफ हाफ के बराबर होगा, और हाफ को ये नाम दे दिया जाए, यानी कि ए सी डी बराबर एफ जी एच। तो ये दो रीजन से जब बराबर हो जाएगा तो त्रिभुज डी सी ए सिमिलर टू एच जी एफ, यहां लिख लेंगे डबल ए कसौटी से, और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी प्रूव हो चुका है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। एक बार देख लें, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और इसी के साथ आ गए क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर क्या है? आकृति बना दिया गया है, क्वेश्चन पढ़ देते हैं जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। आकृति में ए बी बराबर ए सी वाले, ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित, सी से बी की ओर जब बढ़ाओगे तो इस पर पॉइंट एक है ई है, और यदि ए डी परपेंडिकुलर बी सी पर हो और ई एफ ई से एक ए सी पर परपेंडिकुलर खींचा गया हो, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज जो ए बी डी है, ये लेफ्ट वाला ए बी सी का, वो ई सी एफ के क्या है? समरूप है। तो जो कुछ भी गिवन है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करें तो लिख लें जो कुछ भी समरूप करना है, तो हम जल्दी से शॉर्ट में लिख ले रहे हैं अपने लिए। त्रिभुज ए बी डी सिमिलर करना है त्रिभुज ई सी एफ को, तो बस अपने लिए हमने लिख लिया। अब आ जाएंगे, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु, या साफ साफ ऐसे लिख दो, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर क्या है? ए सी है। ऐसा ही तो दिया, ए बी बराबर ए सी वाले समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में। तो जब ए बी बराबर ए सी है तो एक थ्योरी है समद्विबाहु त्रिभुज की, कि जब किसी त्रिभुज की कोई दो भुजाएं बराबर हो जाएं, जब किसी त्रिभुज की कोई दो भुजाएं बराबर हो जाएं तो उन बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो ए बी और ए सी के जो सामने के कोण ए और बी और सी हैं, ये क्या होंगे? बराबर होंगे। तो क्योंकि ए बी बराबर ए सी है, तो यहां से जो ए बी के सामने का कोण सी है वो ए सी के सामने के कोण बी के बराबर होगा। यहां लिख दोगे त्रिभुज की समान भुजाओं, रीजन लिखे देते हैं, त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। त्रिभुज ए बी डी में जब ये समकोण है तो ये भी तो होगा। त्रिभुज ई सी एफ में तो ये इसके 90 है, ये इसके बराबर है। तो अब हम बढ़ जाएंगे जिन्हें समरूप करना, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब आ जाएंगे जिन्हें समरूप करना उसी में। तो त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में देखिए,
तो ए बी डी का जो कोण बी है वो ई सी एफ के सी के बराबर है, एंड त्रिभुज ए बी डी का जो कोण ए डी बी है वो ई सी एफ के कोण ई एफ सी के बराबर और प्रत्येक 90 अंश है। तो भाई जब ये दो चीजें बराबर हो गई तो किस क्राइटेरिया को लगा सकते हो? दो चीजें मतलब दो कोण बराबर हो गए तो डबल ए कसौटी लगा सकते हो। तो डबल ए कसौटी से त्रिभुज ए बी डी सिमिलर टू त्रिभुज ई सी एफ, और इन्हीं दो केस पर यानी कि दो कोणों के प्रतिबंध पर हम इन त्रिभुजों को समरूप कर चुके हैं। आई होप कि आज के कुछ क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। अभी भी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, धीरे धीरे सॉल्व करा रहे हैं जिससे कि आप आसानी से इसे प्रिपेयर कर सकें। अगले लेक्चर में इस एक्सरसाइज को पूरी तरह से फिनिश करेंगे, कवर करेंगे। तैयारी जारी रखें, मिलते हैं अगले लेक्चर में।